आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक आदमी प्रातः 6:30 बजे चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। कितना किलोमीटर? टोटल 30 किलोमीटर का दूरी वो तय करेगा। उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/5 दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है। अपनी यात्रा किस समय समाप्त करेगा, ये निकालना है। यानी कि टोटल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कुल कितना समय लगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे तय कर रहा है? दो भाग में। 30 किलोमीटर का दूरी दो भाग में तय कर रहा है। कैसे कैसे? सबसे पहले बोल रहा है कि 3/5 दूरी इस स्पीड से तय कर रहा है, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 3/5 दूरी तय करता है और उसके बाद जो दूरी बच जाता है उसमें स्पीड में क्या कर रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा कमी करके उस यात्रा को पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग। 3/5 दूरी, टोटल दूरी इतना, लेकिन भिन्न में दूरी इतना दे रहा है। तो सबसे पहले कितना दूरी तय किया? 3/5। 3/5 का मतलब टोटल 5 में 3 भाग, यानी पहले कितना दूरी तय किया? ये हो गया डिस्टेंस। पहले कितना दूरी तय किया? 5 भाग में 3 भाग। 5 भाग में 3 भाग तय कर लिया। तो शेष कितना बचा? तो शेष दूरी हम लोग का बचा, 5 में से 3 को घटा देंगे, बचेगा 2। ये तो आ गया अनुपात में दूरी, लेकिन टोटल दूरी कितना आएगा? 3 और 2 अनुपात में टोटल 5, जबकि एक्चुअली में टोटल कितना है? 30। तो कह सकते हैं 5 का मान 30 किलोमीटर। तो 1 का मान कितना? तो 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी 1 का मान कितना? 6 किलोमीटर। अब 1 का मान 6 किलोमीटर, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 6 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12 किलोमीटर। उसी तरह से इसमें 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्षेत्रीय 18 किलोमीटर। यानी कि दो भाग में जो दूरी तय किया गया वो कितना कितना तय किया गया? एक 18 किलोमीटर, दूसरा 12 किलोमीटर। लेकिन सबसे पहले किसको तय किया? 3/5 भाग। किस स्पीड से? 6 की स्पीड से। यानी 6 के स्पीड से इस दूरी को तय कर रहा है। बोल रहा है इतना दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है। तो पहले चाल था 6, 2 का कमी कर दिया, तो कितना हो गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करेगा? शेष दूरी को तय करेगा। तो शेष दूरी कितना हम लोग का है? 12, यानी इस दूरी को 4 के स्पीड से तय करेगा। निकालना है कि यात्रा किस समय समाप्त करेगा, इसका मतलब टोटल कितना समय लगा, ये निकालिए। और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी दूरी बटा में चाल। हम लोग को टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इस 18 किलोमीटर में लगा समय और इस 12 किलोमीटर में लगा समय, तो इसका कितना समय लगेगा? तो दूरी तो ये है बटा में चाल, चाल कितना? 6 हो गया। फिर शेष दूरी कितना? 12, चाल कितना है? 4, तो समय कितना लग जाएगा? दूरी बटा में चाल। टोटल कितना समय? जोड़ देंगे, काट लेते हैं। 6 त्रिक 18, 4 तिया 12, टोटल कितना घंटा लग गया? 3 3 6 घंटा। यानी इस पूरे 30 किलोमीटर की दूरी में टोटल टाइम 6 घंटा का इसको लग गया। अब ये नहीं पूछ रहा कि कितना घंटा लगा, बोल रहा है कि किस समय यात्रा समाप्त होगा। समय का बात बोल रहा है। तो यात्रा शुरू कब किया था? 6:30 बजे। तो 6:30 बजे चलना शुरू किया था AM में। 6 घंटा का टाइम लगा, जोड़ देंगे 6 घंटा, तो 6 6 12, ये 30, कितना हो जाएगा? 12:30 PM पर, यानी 12:30 बजे यात्रा उसका समाप्त हो जाएगा। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12:30 बजे। हम लोग का अगला प्रश्न है, मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की।
तो उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की निकालना है। यानी कि 220 किलोमीटर में कुछ दूरी 60 के स्पीड से ट्रेन द्वारा तय किया, कुछ दूरी 40 के स्पीड से बस द्वारा तय करता है। तो बोला ये जा रहा है कि बस के द्वारा कितना समय यात्रा किया ये आप ज्ञात कीजिए, जबकि टोटल टाइम कितना है 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा में कितना घंटा बस के द्वारा तय किया यही हम लोग को निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग आज दो तरीके से बनाना सीखेंगे। एक तो हम लोग का पुराना नियम एलिगेशन से इसको बनाएंगे, और दूसरा हम लोग का इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है उससे भी बनाएंगे। तो एलिगेशन से कैसे बनेगा, सबसे पहले टुकड़ा, यानी टुकड़ा टुकड़ा में कितना कितना स्पीड है 60 40। 60 किसका, ट्रेन का, लिख देंगे यहां हम लोग क्या, ट्रेन और बस। 60 के स्पीड से ट्रेन द्वारा तय कर रहा है और 40 के स्पीड से बस द्वारा। हो गया बस, ये तो हो गया टुकड़ा टुकड़ा जो तय कर रहा था, यानी कुछ दूरी ट्रेन से 60 के स्पीड से, कुछ दूरी बस से 40 के स्पीड से। लेकिन टोटल दूरी कितना के स्पीड से, क्योंकि बीच में क्या लिखना हम लोग को, औसत चाल। और औसत चाल कहां से आएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कितना हो जाएगा, कुल दूरी 220 बटा में टोटल टाइम 4.5 घंटा। इसको यदि हम लोग पॉइंट को खत्म कर दे, यहां लिख देंगे 0 हो जाएगा, और काटेंगे इसको तो कितना बार में जाएगा, 5 9 45, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी 440 बटा में 9 आएगा। कितना आ जाएगा, 440 बटा 9। अब इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ बीच वाले में क्या आ गया, बीच वाला हम लोग जब भी रखते हैं औसत चाल ही रखते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया, सबसे पहले ये समझ लीजिए, चाल को लेकर यदि एलिगेशन में हम लोग स्पीड को लेकर चलते हैं तो यहाँ जो अनुपातिक मान आएगा, यदि यहाँ स्पीड को लेकर चलेंगे तो यहाँ हम लोग का अनुपातिक मान जो आएगा वो टाइम का आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एलिगेशन में हमेशा जो भी नीचे अनुपात में मान आता है वो व्युत्क्रमानुपाती मान होता है। जैसे स्पीड बराबर होता है हम लोग का डिस्टेंस बाई में टाइम। स्पीड से यहाँ डिस्टेंस यहाँ कोई मतलब नहीं है, स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती क्या हुआ, टाइम हुआ। तो स्पीड लेकर चलेंगे तो नीचे टाइम आएगा, और निकालना क्या हम लोग को, समय ही निकालना है। इसलिए स्पीड को लेकर चलेंगे, समय का अनुपात आएगा, उससे हम लोग समय निकाल लेंगे। अब चलते हैं हम लोग हल करने की ओर। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ बट्टा में 9 आ गया यहाँ, तो क्या करेंगे, सबके साथ बट्टा में 9 डालेंगे। लेकिन 9 डाल रहे हैं आप नीचे, तो जब भाग दे रहे हैं तो गुना भी करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ भाग करेंगे तो गुना भी करना पड़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 9 36, 360, 6 9 54, 540। यानी हम लोग प्रश्न को हल किससे करेंगे, इससे 360, 540 और किससे 440 से। सबके साथ बट्टा में 9 है तो लास्ट में हम लोग 9 लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। जैसे अब क्या करना है, यहां से यहां आएंगे हम लोग और यहां से इधर आएंगे, यानी कि 360 और 440 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 440 बड़ा है 360 से, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 8 6 14 80। अब इससे आएंगे क्रॉस करते हुए यहाँ, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो 540 में से 40 गया, 440 कितना आ जाएगा 100। ये तो अनुपात में आ रहा है, इसको काट कर और छोटा करेंगे हम लोग, 0 से 0 गया, 4 दूना 8, 2 से 2 चौक 8, 2 5 10। टोटल टाइम कितना हो गया, अनुपात में 9 हो गया। लेकिन ये टोटल टाइम कितना बोल रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो यही है, तो 9 का मान हो गया कितना, 4.5 घंटा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 पच्चे 45, 0.5 बार में चला जाएगा। निकालना है किसका हम लोग को, कि बस के द्वारा कितना समय लगा। तो बस कहाँ है हम लोग का, ये तो ट्रेन है, बस ये है,
यानी कि यही हम लोग का बस का टाइम है। तो अनुपात में बस का टाइम कितना 5, एक अनुपात का मान कितना है 0.5, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 0.5 से गुना कर देंगे 50 25, और 50 25 कितना आ गया 2.5, 2.5 का मतलब क्या होता है 2.5 घंटा। ये क्या है घंटा, ऑप्शन में ऐसा तो कहीं कुछ दे नहीं रहा है 2.5, तो 2.5 घंटा है। और 2.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 घंटा तो 2 घंटा है ही, ये आधा घंटा ना, और आधा घंटा को टाइम में क्या लिखा जाता है 30 मिनट, क्या लिखा जाता है 30 मिनट। यानी कि बस के द्वारा कितना समय लिया गया 2 घंटा 30 मिनट का समय। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो गया। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। दूसरा तरीका हम लोग का क्या होगा, यहां 2 चाल दे रहा है, एक चाल 60, दूसरा चाल 40। क्या है ट्रेन का चाल और बस का चाल। ट्रेन 60 के स्पीड से चल रहा है और बस 40 के स्पीड से। लेकिन हम लोग ये मान के चले कि पूरा 220 किलोमीटर का दूरी जो है वो 40 के ही स्पीड से तय करे, यानी जो कम स्पीड है उसको लेकर चलेंगे, 40 के ही स्पीड से तय करें। यानी टोटल स्पीड को यदि हम लोग 40 ही मान ले तो 40 पर 40 आने के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन 60 को 40 बनाने के लिए क्या करना होगा, 60 को 40 बनाने के लिए -20 करना होगा। क्या करना होगा 60 को 40 बनाने के लिए 60 में से 20 घटाना हो गया, अब घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। यानी टोटल हम लोग स्पीड क्या मान रहे हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 4.5 घंटा जो समय लगा, 4.5 घंटा वो 40 के ही स्पीड से दूरी तय किया गया। तो टोटल कितना दूरी तय कर लेगा 40 के स्पीड से 4.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 चौक 20 के 0 2 4 चौक 16 17 18। हम लोग को दूरी तय करना था 220 किलोमीटर, लेकिन टोटल दूरी को यदि हम लोग 40 के स्पीड से तय करा रहे हैं पूरे समय तक, तो 180 किलोमीटर ही दूरी तय किया गया। यानी कितना कम दूरी तय किया गया, तो 220 में से 180 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 40। यानी 40 किलोमीटर का दूरी कम तय किया। किसके कारण, क्योंकि 60 के स्पीड को हम लोग 40 मान लिए थे। कितना कम कर दिए स्पीड, 20 स्पीड कम कर दिए। 20 का स्पीड कम करने के कारण दूरी कितना कम तय हुआ 40 का कम तय हुआ। यानी कि दूरी में कमी, दूरी में कमी कितना 40 किलोमीटर, स्पीड में कमी कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कमी से कमी को भाग देंगे, हम लोग को चाहिए टाइम। तो इस 40 किलोमीटर दूरी तय करने में इस स्पीड से कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, समय बराबर दूरी में इतना कमी अब बटा में चाल, चाल में कितना कमी किए थे 20 का, इस 20 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 20 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 20 गुना 40 कितना बार में चला जाएगा 2 बार में, 2 घंटा। ये जो 2 घंटा आया, ये 2 घंटा किसका आया, ये आया हम लोग का ट्रेन का। यानी ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया गया 2 घंटा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 घंटा जो आया है कमी से कमी को हम लोग भाग दिए हैं। दूरी में कमी 40 का और स्पीड में कमी 20 का। जिसके स्पीड में कमी हो रहा है हम लोग का जो टाइम आता है उसी का आता है। तो किसमें हम लोग कमी किए थे, ट्रेन का स्पीड में 20 का कमी किए तब 40 का हुआ। इसलिए ये जो समय आया हम लोग का ट्रेन के द्वारा लिया गया समय आया। तो टोटल टाइम कितना लग रहा था 4.5 घंटा का। 4.5 घंटा में 2 घंटा ट्रेन लिया तो बाकी जो बचा होगा वो बस चला होगा। तो बस का कितना आ जाएगा 4.5 में से 2 घंटा घटा देंगे आ जाएगा 2.5 घंटा। और 2.5 घंटा का मतलब 2 घंटा 30 मिनट। ये हो गया हम लोग का बस के द्वारा लिया गया समय। निकालना वही था कि बस कितना समय लगा, तो बस कितना समय लेता है 2 घंटा 30 मिनट। हम लोग का अगला प्रश्न है, विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। समान दूरी मतलब जिस दूरी को ये 10 के स्पीड से तय करता है उसी दूरी को ये 30 के स्पीड से तय करेगा और उसी दूरी को 8 के स्पीड से तय किया जा रहा है। तो एक ही दूरी कितना बार 3 बार, यानी जितना भी दूरी होगा वो 3 गुना दूरी होगा और वही 3 गुना दूरी हम लोग का क्या होगा टोटल दूरी हो जाएगा।
इस पूरी यात्रा में टोटल टाइम कितना लगा? 15.5 घंटा। तो क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कि माना कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस मान लेंगे कुछ हम लोग, कितना मान लेंगे? मान लिए कि इसके द्वारा x किलोमीटर का दूरी तय किया गया, तो इस स्पीड के द्वारा भी x किलोमीटर का ही दूरी तय किया जाएगा, और इस स्पीड से भी हम लोग क्या करेंगे? x किलोमीटर का ही दूरी तय करेंगे, क्योंकि समान दूरी तय करना है। तो पहला दूरी, दूसरा दूरी, तीसरा दूरी, तीनों दूरी समान होगा तो टोटल दूरी कितना हो गया? 3x। यानी टोटल दूरी तो 3x हुआ, लेकिन अलग अलग कितना? x। टोटल टाइम दिया हुआ है तो निकालेंगे हम लोग टोटल टाइम बराबर क्या? इस स्पीड से चलाएंगे तो समय बराबर में दूरी बटा चाल। तो दूरी, पहला दूरी ये, चाल 10 है। फिर दूसरा चाल ये है, दूसरा दूरी ये, तो दूरी बटा में चाल, 1 बटा में 30। उसी तरह से दूरी ये, चाल ये, तो दूरी बटा में चाल। टोटल टाइम आया। अब टोटल टाइम कितना दे रहा है? 15.5 मिनट। 15.5 घंटा नहीं, 15.5 मिनट है। तो 15.5 मिनट, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब इसको हल करेंगे हम लोग। ये हम लोग का एकदम बेसिक नियम है। यानी कि टोटल टाइम दिया हुआ था, तो टोटल टाइम के लिए क्या किए? पहले का टाइम, दूसरे का टाइम, तीसरे का टाइम सब जोड़ लिए यहाँ हम लोग, और यहाँ टोटल टाइम इक्वल में कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10, 30, 8 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? तो 30 और 10 का हो जाएगा 30, और 30 और 8 का कितना हो जाएगा? 120। एलसीएम हो गया 120 हम लोग का। अब 10 से इसको भाग देंगे तो 0 से 0 गया, आ जाएगा 12x। 30 से 120 को भाग देंगे, 3 चौक 12, 4x। 8 से 120 को भाग देंगे, 15 8 120, कितना हो जाएगा? अब इसको क्या करेंगे? पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, 0 आ जाएगा यहाँ। इसको यही हम लोग कुछ काट लेते हैं या छोड़ देते हैं अभी। 1 5 5 60 600, ठीक है। अब क्या करते हैं? सबसे पहले इससे काट लेते हैं हम लोग। 0 से 0 तो चला जाएगा, 12 25 60, 5 बार में, और 5 से ऊपर काटेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5। अब इसको जोड़ लेते हैं, 12 4 19, 9, 12 4 16, 16 5 6 5 11 21, और 10 31, 31x इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा हुआ है? 31x। काट देंगे तो 31 एकम 31, 31 एकम 31, x इज इक्वल टू कितना? 1। टोटल दूरी कितना हो जाएगा? टोटल दूरी हम लोग का 3x है। 3x का मतलब 3 इंटू एक्स का मान कितना आ गया? 3 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोमीटर। इसको आप चाहे तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। यहाँ आसानी से हम लोग का बेसिक मेथड से ही बन जा रहा है। हम लोग का अगला प्रश्न है, 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी औसत चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए? शेष दूरी कितना होगा? सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। टोटल 800 किलोमीटर का दूरी था, 800 में 300 किलोमीटर तय कर लिया, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा? 500। किस चाल से तय कर रहा है नहीं मालूम, मान लिए चाल हम लोग का x। अब दिया है औसत चाल, तो औसत चाल पर हम लोग सेट कर लेंगे। औसत चाल दिया है, और जब औसत चाल दिया होता है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू में क्या? टोटल टाइम। क्या करेंगे अब? टोटल डिस्टेंस तो दिया है 800, लिख लेंगे 800। एवरेज स्पीड 60 दे रहा है, लिख लिए 60। अब टोटल टाइम, तो टाइम यहाँ टोटल निकालेंगे कैसे हम लोग? 2 भाग में दे रहा है, दूरी तय कर रहा है। एक तो 300 किलोमीटर का दूरी 50 के स्पीड से, दूसरा 500 किलोमीटर का दूरी x के स्पीड से।
तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या 300 किलोमीटर का दूरी 50 के स्पीड से तय करने पर टाइम कितना हो जाएगा, तो 300 बटा में 50। फिर 500 किलोमीटर का दूरी x के स्पीड से, तो 500 बटा में x। ये हम लोग का सेट हो चुका, यानी टोटल दूरी के लिए, टोटल टाइम के लिए अलग अलग जो समय लग रहा था उन दोनों क्या किए हम लोग यहाँ जोड़ लिए। अब इसको हल करेंगे, x का जो मान आएगा वही हम लोग का आंसर। क्या कर लेंगे, सबसे पहले 5 6 30, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से 1 जाएगा तो 2 चौका 40 बार में कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ बचेगा 40। ये अब ब्रैकेट में क्या बचा हुआ, यहाँ 6 और यहाँ 500 बटा में 1, तो गुना कर देंगे इससे, क्योंकि अभी ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट हम लोग तोड़ते जाएंगे। तो हो जाएगा 3 6 18 प्लस 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 5 15, 100 बटा में 1 तो है ही। अब इस 18 को यहाँ से हटाएंगे, दूसरे साइड में जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस में, साइड चेंज होगा तो क्या होगा माइनस में आएगा, तो कितना आ जाएगा 2, और 3 में से 1 गया 2, बराबर में क्या बच जाएगा 1500 बटा में x। अब निकालना है x का मान, तो जिसका भी मान निकालना होता है वो बटा में नहीं, नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको यहाँ से हटाएंगे। जैसे ही यहाँ से हटेगा इधर आ जाएगा इसके साथ गुना में, यानी साइड चेंज हुआ तो भाग वाला क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालने के लिए सबसे पहले x बराबर में लिखेंगे 1500, लेकिन ये 22 कहाँ जाएगा, अब 22 x के साथ गुना में है, 22 का साइड चेंज करेंगे तो इसके साथ आ जाएगा बट्टा में, काट लेंगे, 11 दूना 22 दो बार में, इसको काटेंगे तो 2 7 14, 2 5 10, कितना आ गया 750 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 500 किलोमीटर का जो दूरी है वो किस चाल से तय कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी 750 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।